उठ जाओ, कब से जगा रही हूँ तुम्हें। गुब्बारे लेंगे। कितने का? 20 रुपए का, आपकी मर्जी, जितनी मर्जी दे दें। तो मेरी मर्जी तो है कि तुम ये खाओ। लो लो खाओ। चल तुम खाओ आराम से। और चाहिए तो बताना है। यार इसी तरह मुफ्त में बांटते रहोगे तो कमाओगे क्या? ठीक कह रहे हैं आप सर, मगर रिस्क तो बांटने से बढ़ता है ना, कम नहीं होता। और फिर अल्लाह पाक ने भी तो वादा किया है, तो मेरे बंदों का ख्याल रखो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सर आपके अमेरिका का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मेरा चॉपर मंगवा दो। उठ जाओ, कब से जगा रही हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी से राजी नहीं हुए तो मैं तो मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें मेरी मनाल ना हो। तुम्हें पाने के लिए मैं किसी भी हद से गुजर सकती हूँ और गुजर भी जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारी ना हुई तो किसी की भी नहीं होंगी। खुशियों भरी मनपसंद जिंदगी जीने का हक तो सबको है ना। बिल्कुल, हम अपनी जिंदगी खुद जिएंगे, अपनी मर्जी से जिएंगे। इंशाल्लाह तुम मुझे कहीं भी पीछे नहीं पाओगी। अच्छा सुनो, मैं चेंज करूँ जरा जाके, फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है? बाय बाय। ये लो नोट्स, सारी रात बैठ के बनाए। बाकी नोट्स भी कल तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा। शुक्रिया अदा करने के बहुत सारे रोमांटिक तरीके, किसी भी तरीके से अदा कर सकते। नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकती। You do so much for me. सुबह यूनिवर्सिटी आती हो, शाम को जॉब पे जाके पूरी पूरी रात जाकर नोट्स बनाते हो। रेस्ट का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता होगा। जब तुम मुझे आई लव यू बोलती है तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती। I love you. आई लव यू तो। आज काफी मसरूफ थे दोनों, कोई भी नहीं आया लंच के लिए घर। जी मामा मसरूफियत तो थी, लेकिन देखिए जैसे ही टाइम मिला आपसे मिलने चला आया। बीवी से भी कहो कमरे से निकल आया करे, उसकी शान में फर्क नहीं पड़ेगा। और तबीयत भी उसकी बिल्कुल ठीक है, अभी अभी सईदा उसके कमरे से आई है। मैं देखता हूँ भी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप कब आए? अभी अभी चाय।
तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि बिलाल कब आया। हालांकि तुम बिलाल की आमद का सुन के ही कमरे से निकली हो। कितनी पथेटिक चाय है ना। पता नहीं सईदा को क्या हो गया। सईदा, बड़ी नाजुक मिजाज है भाई, 2 लफ्ज बर्दाश्त नहीं होते। अच्छा मामा, मैं जरा मैं चेंज करके आता हूँ। बीवी पे तनकीद बर्दाश्त नहीं हुई तो बहाने से भाग गया। बीवी को कुछ कहो आजकल तो शौहर को तकलीफ ज्यादा होती है। चाय बनाता हूँ। हाँ भाई लैला, अच्छी सी चाय पिला दो यार। दूध पत्ती कुछ भी नहीं है, कैसे बनाऊं चाय? इस घर में कभी कुछ होता भी है? ऐसा करो, सौदा ला कर दे दिया करो, शायद उसमें बरकत पड़ जाए। आपको तो बस बहाना चाहिए मुझे बातें सुनाने की। भाई थका आ रहा, बाहर से घर आया हूँ, चाय की फरमाइश की तो बातें सुननी पड़ रही हैं। हद हो गई। हाँ तो हम भी थके होते हैं बेटा, हम सारा दिन चारपाइयाँ नहीं तोड़ते, काम करते हैं घर का। काम काज कर रही हैं, उसके बावजूद हासिल वसूल कुछ नहीं हो रहा। तुम्हारे अब्बा दिन भर बिरयानी बेचते हैं और उसमें से जो रुपए लाते हैं ना, वो इस महंगाई के दौर में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होता है। और तुम जो कमाते हो वो सब अपने पे खर्च करते हो। तो फिर इस महंगाई के दौर में और क्या कर सकता है बंदा? अम्मी के सर में दर्द हो रहा है, तुम जाके दूध और पत्ती ले आओ, मैं आप दोनों को अच्छी सी चाय बना के देती हूँ। तुम ही रखो अपने पास ही अपनी अच्छी चाय, मैं चला। मुझे कुछ कहना है, बल्कि पूछना है। ऐसा क्या पूछना है भाई जिसके लिए इतनी सोच विचार करनी पड़ रही है? चुप। मेरी यूनिवर्सिटी फील्ड ट्रिप के लिए नॉर्दर्न एरियाज लेके जा रही है, तो मैं जा सकती हूँ? कोई जरूरत नहीं है ऐसे किसी फील्ड ट्रिप पे जाने की, मेरी तरफ से एडवांस में हो। यार दानियाल क्या हो गया? I mean, यही तो एज होती है जब बंदा इस तरह के फील्ड ट्रिप्स एंजॉय करता है। जाने दो, ये मौका पता नहीं बाद में कब मिले। सॉरी टू इंटरप्ट यू बिलाल, ये किसी ऐसे ट्रिप पे नहीं जाएगी। हम खुद प्लान बना लेंगे और प्लीज इस बारे में किसी को कुछ भी कहने की मजीद जरूरत नहीं है।